सुबह के 5:10। मोबाइल की स्क्रीन जल रही थी। अलार्म बंद हो चुका था, लेकिन रमेश अभी भी बिस्तर पर पड़ा था। आंखें बंद थीं, पर दिमाग चालू था। दिमाग बोला, अभी उठकर क्या ही हो जाएगा, पूरा दिन पड़ा है। यही एक वाक्य उसकी पूरी जिंदगी का सार था। रमेश कोई गरीब पैदा हुआ आदमी नहीं था, लेकिन अमीर भी नहीं बना। और इसका कारण पैसा नहीं था, कारण था होश की कमी। रमेश पढ़ा लिखा था, उसने किताबें पढ़ी थीं, वीडियो देखे थे, मोटिवेशनल स्पीकर सुने थे। उसे सब पता था, सेहत जरूरी है, समय सबसे कीमती है, डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं होता। लेकिन पता होना और जीना दो अलग चीजें हैं। रमेश का दिन शुरू होता था मोबाइल से। वो कहता था, मैं बस 5 मिनट देख रहा हूं। 5 मिनट कब 45 बन जाते थे उसे पता भी नहीं चलता। लेकिन जब बात आती थी एक्सरसाइज की, पढ़ाई की, खुद पर काम करने की, तो वही आदमी कहता था, टाइम नहीं है यार। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग झूठ बोलते हैं, दुनिया से नहीं, खुद से। रमेश को लगता था कि वो बहुत बिजी है, लेकिन सच ये था, वो बेहद अनडिसिप्लिन्ड था। एक दिन रमेश एक सेमिनार में गया। वहां कोई बहुत बड़ा नेता नहीं था, कोई सेलिब्रिटी नहीं, एक साधारण सा आदमी था जो बस एक बात बोल रहा था। उसने कहा, इंसान 24 घंटे बेहोश नहीं रहता, बीच बीच में होश आता है। और रमेश पहली बार सच में चौकन्ना हुआ। वक्ता ने आगे कहा, जब भी होश आए, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैं इस वक्त कोई महत्वपूर्ण काम कर रहा हूं? बस, न तालियां, न जोश, सिर्फ एक सवाल। रमेश को यह सवाल बहुत साधारण लगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि यह सवाल उसकी नींद उड़ाने वाला है। अगले दिन जब रमेश ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और यूं ही मोबाइल उठा लिया, दिमाग में वही सवाल आया, क्या यह इंपॉर्टेंट है? पहली बार उसे खुद पर गुस्सा आया। शाम को दोस्तों के साथ बेकार की बातें चल रही थीं, हंसी मजाक, फिर वही सवाल, क्या यह इंपॉर्टेंट है? और जवाब था, नहीं। अब सुनो ध्यान से, यहीं पर 99% लोग रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह सवाल आराम छीन लेता है। तीसरे दिन रमेश का दिमाग बोला, इतना मत सोच, जिंदगी एंजॉय करने के लिए होती है। यही वो झूठ है जो लोगों को गरीब रखता है। ज्यादा खुश आदमी कभी बड़ा नहीं बनता, क्योंकि बदलाव दर्द से आता है। रमेश ने तय किया, या तो ये सवाल छोड़ेगा या पुरानी जिंदगी। दोनों साथ नहीं चल सकते थे। अब यहां एक बात समझ लो, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम रोबोट बन जाओ। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ इतना है, बेकार कामों से समय निकालो और जरूरी कामों को दो, बस। रमेश ने शुरुआत की मोबाइल टाइम घटाया। सुबह 15 मिनट एक्सरसाइज, रोज 1 घंटा सीखना कोई चमत्कार नहीं, लेकिन एक चीज थी, निरंतरता। पहले 15 दिन दिमाग ने बहुत ड्रामा किया। आज छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे, थोड़ा आराम कर लेते हैं। यही आवाज हर इंसान के अंदर है। याद रखो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें आगे नहीं बढ़ाना चाहता, वो सिर्फ कंफर्ट चाहता है। रमेश ने दर्द स्वीकार किया, क्योंकि उसे समझ आ गया था, बिना दर्द के कोई स्थायी सुख नहीं मिलता। 1 साल बीता। रमेश अमीर नहीं बना था, लेकिन वो कंट्रोल में था, उसका टाइम उसके हाथ में था। 3 साल बीते। अब वही रमेश भीड़ में नहीं बैठता था, लोग उसकी बात सुनने आते थे। और तब उसे समझ आया, गरीबी पैसों की नहीं होती। गरीबी होती है जब जरूरी कामों के लिए बहाने हों और बेकार कामों के लिए टाइम। अमीर आदमी पैसों के पीछे नहीं भागता, वो समय के पीछे भागता है, क्योंकि जिसे समय संभालना आ गया, पैसा खुद चलकर आता है। अब आखिरी बात सुनो, अगर आज तुम्हें यह सब सुनकर लग रहा है, हाँ मुझे बदलना चाहिए, तो सच बता रहा हूं, कल तुम नहीं बदलोगे। मैं जानता हूं, क्योंकि ज्ञान सबके पास है, लेकिन ज्ञान को जीने के लिए साहस चाहिए, और साहस दर्द से आता है। आज के बाद कोई बड़ी प्लानिंग मत करना, बस एक काम करना, दिन में जब भी होश आए खुद से पूछना, क्या मैं इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं? अगर नहीं तो छोड़ दो। यही डिसिप्लिन है। और याद रखो, जो इंसान 3 साल होश में जी लेता है, वो चौथे साल भीड़ में नहीं मिलता। भीड़ उसके पास होती है। अब फैसला तुम्हारा है, या तो ये वीडियो बस एक और मोटिवेशन बनेगा, या फिर यहीं से तुम्हारी असली कहानी शुरू होगी। लेकिन खुद से झूठ मत बोलना, क्योंकि टाइम सबको बराबर मिला है, होश बहुत कम लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
साथ ही अपने दोस्तों का साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं इस वीडियो का सबसे खास पॉइंट कौन सा था।